स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मेरे साथ आप भी ट्राई करिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। और इसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस सेट है। आप किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या दिया है यहाँ पर, विच वन इज कॉल्ड सूडो सॉलिड। तो आपने सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड सुना होगा। जिसमें देखिए CaF2 NaCl ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो ग्लास है वो क्या है, सूडो सॉलिड है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, सेकंड की बात करें, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो कोवेलेंट सॉलिड होता है, जिसको नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि 3 डायमेंशनल यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये सब किसके होते हैं, कोवेलेंट या फिर मॉलिकुलर सॉलिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। द प्रोसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट अंडर गो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विथ नाइफ, डू नॉट अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विथ नाइफ, प्रोसेस ऑर्डरली अरेंजमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो इसमें आपको सेंटेंस दिया है कौन सा एमॉर्फस सॉलिड के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट सही है। तो सी ऑप्शन जो है रफ सरफेस होता है अगर हम किसी भी एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वैक्स किसका एग्जाम्पल है, वो है एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यहाँ पर, क्रिस्टल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर नोन एज। तो आयनिक सॉलिड होगा नहीं, कोवेलेंट सॉलिड नहीं होगा, और ऑप्शन में क्या दिया देखिए, मेटेलिक सॉलिड। इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सी, मेटेलिक सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, आयोडीन क्रिस्टल आर। आयोडीन जो होता है मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल, I2 होता है इसका फॉर्मूला, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक क्या होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रोपिक नेचर होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर। जिसमें क्रिस्टलाइन का एग्जांपल कौन सा है, बी, बेरियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी एग्जांपल से रिलेटेड है, विच इज कोवेलेंट सॉलिड। तो अभी भी हमने देखा था कि ये जो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फेरिक ऑक्साइड, ये सभी जो हैं वो कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो 8 का लास्ट डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है पैकिंग इन क्रिस्टल एंड वाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द अरेंजमेंट ऑफ ABC इज रेफर टू। तो ABC देखिए आपने 3D में पढ़ा होगा, A टाइप अरेंजमेंट, AB टाइप, AB टाइप अरेंजमेंट एंड ABC टाइप। तो ABC से यहाँ से क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है, और अगर यही AB इन 3D होता तो वहाँ से HC पे होता। ठीक है, तो 9th का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट मैलिएबल मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है क्लोज पैकिंग ऑफ द टाई। तो ये जो एग्जांपल होते हैं ये भी CCP के होते हैं, आपको NCERT में मिल जाएगा। तो क्यूबिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, जिंक एंड मैग्नीशियम क्या था, HCP होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परसेंटेज अवेलेबल ऑफ वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। 74% होता है FCC अरेंजमेंट का। तो आप ध्यान रखिएगा, HCP या फिर CCP या फिर FCC, तीनों का जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है वो होता है 74%। तीनों का परसेंटेज वाइड कितना होगा, 26%। तीनों का जो कोऑर्डिनेशन CN नंबर होता है वो 12 होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, द रैंक इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल 4। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सा होगा, वो फेस सेंटर्ड होगा। ठीक है, फेस सेंटर अरेंजमेंट आपको पता है पार्टिकल कहाँ पर होते हैं, FCC अरेंजमेंट पे 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेस पे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8 × 1/8
और प्लस 6 फेस होते हैं इंटू फेस का शेयरिंग कितना होता है, यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द एलिमेंट अकरिंग इन बीसीसी स्ट्रक्चर है जितना यूनिट सेल, तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन दिस सेल विल बी। तो बीसीसी अरेंजमेंट में आपको पता है कि रैंक ऑफ एटम कितना होता है 2, तो अगर यूनिट सेल इतना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन। ठीक है। अगर यही मान लीजिए एफसीसी होता तो हम क्या करते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन दिया है, 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बीसीसी अरेंजमेंट। ठीक है। तो बीसीसी अरेंजमेंट का कितना 68% होता है। ठीक है। और 15 क्वेश्चन ये भी आसान है, इन क्लोज पैक एरे ऑफ एन स्फीयर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो अगर किसी भी स्फीयर में कोई अरेंजमेंट अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल n है, तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, जस्ट डबल, और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है, उसी के बराबर होता है। तो इसमें टेट्राहेड्रल वाइड पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C2n। ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ऑक्टाहेड्रल वाइड पूछा तो उसका आंसर क्या होता है, n होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, लिथियम सेलेनाइड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सीसीपी एरे ऑफ सेलेनाइड आयन विथ लिथियम आयन ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। देखिए सेलेनाइड यहाँ पे जो बोला है, सेलेनाइड का फॉर्मूला ये बोला है सीसीपी में प्रेजेंट है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसा दिया वैसे आप कर। सेलेनाइड जो आयन है वो सीसीपी में, मान लीजिए सीसीपी में कितने एन उसमें एटम है। और लिथियम के बारे में जो बोला, लिथियम जो आयन है वो ऑल टेट्राहेड्रल, अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल कितना होगा, 2n होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लिथियम पहले लिखा तो लिथियम कितना हो जाएगा 2n, और सेलेनाइड कितना हो जाएगा n कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला अपना फाइनली क्या बनेगा, Li2Se। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। 16 जो है 17 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट फेरी मैग्नेटिज्म। देखिए आपने सॉलिड स्टेट में लास्ट में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया है, डाया पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड को 5 पार्ट में डाया पैरा फेरो एंटी फेरो एंड फेरी। तो फेरी में क्या होता है, जो डोमेन्स का डायरेक्शन होता है अनइक्वल डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। ठीक है। बाकी जो ए है वो क्या है, फेरो है, और बी ऑप्शन जो है एंटी फेरो है, और सी ऑप्शन जो होगा वो फेरी मैग्नेटिज्म। इसकी एग्जांपल भी ध्यान रखिए, एग्जांपल भी पूछता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल देन विच इज करेक्ट। तो सिंपल यूनिट सेल में देखिए अगर ए एज लेंथ है तो रेडियस की हम बात करें तो रेडियस में रिलेशन आपको पता होगा, ए इक्वल टू क्या होता था, 2r होता था, ये सिंपल का होता था। ठीक है। तो अगर मैं रेडियस के टर्म लिखूँ तो ए इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2, तो मतलब ए तो करेक्ट है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं अपना। सी बी ऑप्शन को देखा जाए बीसीसी में, बीसीसी में जो रिलेशन होता है आपको पता होना चाहिए, 4r इक्वल टू क्या होता है, √3 है। तो रेडियस अगर मैं निकालूं तो √3 a/4, तो ये भी करेक्ट है। एंड एफसीसी की अगर हम चेक करें तो एफसीसी में क्या होता है, 4r इक्वल टू √2a, तो रेडियस यहाँ से निकालेंगे क्या जाएगा, √2a/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 4 को, तो ये भी अपना ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी ऑल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत आसान सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल, तो कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल कंटेन इन 1 फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द मोनो एटॉमिक सब्सटेंस कितने होते हैं, फेस सेंटर में आपको पता होगा 4 होते हैं। ठीक है। एफसीसी अरेंजमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 21, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट बीसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन सिंपल यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान रखिए, आपसे पूछा है क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। तो हम जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता था इनटू 100। तो आपसे सिर्फ ये पूछा है ऊपर वाला। ठीक है। तो अगर हम सिंपल की बात करें, सिंपल में सिंपल यूनिट सेल में कैसे कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1, और एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 22 का, ठीक है, तो आपसे पूछा फ्रैक्शन,
तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाई होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब यही आपका पैकिंग फ्रैक्शन है। तो अगर हम सिंपल का पूछ रहा है तो 1/4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। और ए को आर के टर्म लिखे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब, मतलब यहाँ से 8r क्यूब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से 2, तो यहाँ से फाइनली जो आएगा पाई/6 हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 6 स्ट्रक्चर चेंज टू 8H स्ट्रक्चर ऑन अप्लाइंग। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है यहाँ से। अगर मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इंक्रीज करना है तो आपको प्रेशर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना है तो टेम्परेचर घटाना होगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर को बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 6 है, यहाँ से हमें 8 मतलब इंक्रीज करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम होते एकदम पास आएंगे, और पास आने का मतलब क्या है, उनके नेबरिंग पार्टिकल बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया, सेकेंड ऑर्डर ब्रैक्स डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज विथ लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन मेटल्स अकर एट एंगल 60 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन स्कैटर प्लेन। तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ब्रैक्स इक्वेशन एक होता है। ठीक है, ब्रैक्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसका ब्रैक्स इक्वेशन क्या होता है, एन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2d साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है ब्रैक्स इक्वेशन का। तो सेकंड ऑर्डर दिया तो एन के प्लेस पे यहाँ पे 2 ले लो, वेवलेंथ आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, 2 इंटू डी आपको यही फाइंड करना है, और डिग्री यहाँ पे कितना दिया है, 60 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। ब्रैक्स इक्वेशन भी आप याद रखिए, कंपटीशन में पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 25 दिया, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल आर प्लेन सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री, सेंटर। इसमें सारे सिमेट्री होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेंटर भी होता है, एक्सिस होता है, प्लेन भी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 26 का, द क्रिस्टल में है 1 और मोर प्लेन्स 1 और मोर एक्स ऑफ सिमेट्री बट इट पोसेस ओनली। ठीक है, इसका क्या आंसर है, 1 सेंटर सिमेट्री 2, तो यहाँ से नो सेंटर सिमेट्री, यहाँ से आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको डायग्राम देख के बताना है। देखिए शेडेड रीजन जो है वो कौन सा है, तो ये आपका डायगोनल प्लेन सिमेट्री दिख भी रहा है, डायगोनल देखिए यहाँ से रिलेशन, तो डायगोनल प्लेन सिमेट्री यहाँ से बन जाएगा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 28 आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर दिया है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ MS2 कितना 8 दिया है। इसमें M डाई एटॉमिक आयन है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूछा है X-। तो आपको यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये जो है CaF2 टाइप का क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। तो CaF2 टाइप में आपको ध्यान रखा, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8 होता है, और फ्लोराइड आयन कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से देखिए जो डाई एटॉमिक आयन है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है CCP लैटिस में। तो यहाँ से देखिए M+2 का मतलब ये 8 हो गया, और X- मतलब फ्लोराइड आयन कितना 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन 4। ठीक है, 29 का जो दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर NaCl यूनिट सेल विथ एज लेंथ। तो आप FCC या फिर NaCl के याद ही रखना, इसका जो रिलेशन होता है वो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू क्या होता है, A/2। ए जो है एज लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर NaCl का स्ट्रक्चर पता होगा तो Cl- जो आयन प्रेजेंट होता है वो CCP लैटिस में होता है, और Na+ जो होता है वो टेट्राहेड्रल वाइड में होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल मतलब बॉडी के सेंटर में होगा और एज के सेंटर में होगा। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन जो होगा वो करेंगे तो हम यहाँ से ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, बाइनरी कंपाउंड
AB हैज़ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, मतलब NaCl का है टाइप स्ट्रक्चर है। रॉक सॉल्ट का मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है। एज लेंथ दिया है, रेडियस ऑफ कैटायन, तो अभी अभी हमने जो ऊपर वाला फॉर्मूला देखा इसी से हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके हम करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या दिया है, रेडियस ऑफ कैटायन दिया, तो रेडियस ऑफ कैटायन और प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू क्या होता है a/2। तो a की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 400 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 है ना। और रेडियस ऑफ एनायन दिया हुआ, तो रेडियस ऑफ कैटायन जो निकालोगे वो -75 कर दो तो 125 पिकोमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो है 31 क्वेश्चन, ईच यूनिट सेल NaCl कंसिस्ट 4 क्लोराइड आयन एंड 4, तो 4 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं यहाँ पर 4 होते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड आयन अगर 4 है तो ये भी कितना Na आयन कितना होगा, ईच यूनिट सेल में 4 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन यूनिट सेल NaCl के स्ट्रक्चर देयर आर 4 NaCl यूनिट, ये सब स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इन सब स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, NCERT में नहीं दिया है, बट अगर आप JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर को भी आप फोकस करिए। ठीक है, 33 क्वेश्चन क्या है, टाइटेनियम क्लोराइड TiCl हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू सीजियम क्लोराइड, द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये सीजियल क्लोराइड जो होता है वो BCC अरेंजमेंट होता है, और BCC अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 34 में द टेट्राहेड्रन कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो शुड भी कितना होता है, टेट्राहेड्रन में 0.225 से लेकर 0.414 तक होता है। तो ये भी रेडियस रेशियो से रिलेटेड टॉपिक है, एक रेंज होता है, उसको भी आप याद रखिए, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है 35, रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन टू क्लोज बैक स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रन में कितना होता है आपका 414, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका जो होता है 0.225 से 0.414 तक होता है, तो यहाँ से आई थिंक इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन दिया है, रेडियस ऑफ Na+ आयन इतना, रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन 181 पिकोमीटर, प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। तो रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं, रेडियस रेशियो आपको निकालना होगा रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन। तो 95 इसका दिया है, कितना 181 दिया है, तो आप सॉल्व करेंगे, अगर रेंज में आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर रेडियस रेशियो को देखेंगे तो इसका जो रेंज बनेगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 37 दिया, आयनिक रेडियाई RB इतना दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबल टाइप जो स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें भी आप निकालिए रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अक्रॉस NaCl के स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, NaCl कितना होता है 0.414 से 0.732 तक अप्रोक्स होता है, तो ये आपका इसके स्ट्रक्चर में आता है। ओके, तो ये भी NCERT में नहीं दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, 38 का, एमंग द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड जो होता है वो बेरियम टाइटेनेट होता है, इसका आंसर हो जाएगा। 39 का जो क्वेश्चन है, द सर्टेन क्रिस्टल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपको कंपटीशन में जाता है, स्ट्रक्चर आपको दिया है और पूछा है कौन सा डिफेक्ट है, तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर से वो कैटायन है, और जो डिज़ाइन बना के दिया है वो एनायन है। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग है क्रिस्टल से, देखिए एक कैटायन मिसिंग है तो एक एनायन, तो अगर ऐसा कोई डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। इफ़ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, जिसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग डिफेक्ट इज प्रेजेंट लोअर द डेंसिटी। तो अभी भी हमने देखा, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल कैटायन एनायन क्रिस्टल साइड से अपने मिसिंग होते हैं, जैसे डेंसिटी क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डिक्रीज होते हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन, द येलो कलर ऑफ जनरल कंडेंसिंग नेचर प्रोड्यूस इन हीटिंग इज ड्यू टू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू, ठीक है ये भी सही, एक्स्ट्रा कैटायन ये भी सही है। ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैटायन को बैलेंस करने के लिए इंटरस्टिशियल साइड पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाते हैं,
ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 43 जो लास्ट क्वेश्चन है, द एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं CCP स्ट्रक्चर में। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, NaCl, सीजियल क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमने ये टोटल 43 क्वेश्चन डिस्कस किए और इसका आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसी तरह से आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट के मिलते रहेंगे। थैंक यू।